परमानेंट वर्सेस इम्परमानेंट कॉन्शियसनेस का स्वभाव, होश और अवेयरनेस की स्थिरता पर सवाल। इस चर्चा की शुरुआत वेंसडे द 21 ऑफ अक्टूबर को एक औपचारिक परिचय के साथ होती है, ताकि उस सवाल पर बात की जा सके जो अक्सर पूछा जाता है और जो हमारे होने के स्वभाव से जुड़ा है। यहाँ खास तौर पर इस बात पर ध्यान दिया गया है कि आखिर कॉन्शियसनेस को कभी-कभी परमानेंट क्यों कहा जाता है। यह एक ऐसा विचार है जो अक्सर कुछ लोगों को उलझन में डाल देता है, क्योंकि पारंपरिक शिक्षाओं में आमतौर पर इसे 5 खंडों या पटिच समुपाद के दायरे में रखा जाता है, जहां इसे पूरी तरह अनित्य बताया गया है। इंद्रियों के अनुभव और असीमित कॉन्शियसनेस के बीच का फर्क। यह बात साफ तौर पर कही गई है कि यह फर्क हम में से ज्यादातर लोगों के लिए बहुत उलझाने वाला होता है जब हम एक परंपरा से दूसरी परंपरा में जाते हैं, खास तौर पर तब जब हम 5 खंडों पर गौर करते हैं जिनमें शरीर, वेदना और सेंसरी कॉन्शियसनेस शामिल हैं। कॉन्शियसनेस का यह स्तर देखने, सुनने, सूंघने, चखने, छूने और सोचने से पैदा होता है और यह पूरी तरह से अनित्य है। पर फिर भी पाली कैनन जैसे पुराने ग्रंथों में एक परमानेंट कॉन्शियसनेस का भी जिक्र आता है, जिसकी खूबी यह बताई गई है कि वह दिखाई नहीं देती, जिसका कोई अंत नहीं है, इन्फिनिट, और जो हर तरफ मौजूद है। इसका मतलब एक ऐसी हकीकत से है जो सिर्फ इंद्रियों के अंगों या किसी भौतिक शरीर तक ही सीमित नहीं है। मेडिटेशन के इजराए इंद्रियों वाली पहचान से ऊपर उठना। भगवान बुद्ध की शिक्षा का मुख्य लक्ष्य उस पहचान, आइडेंटिटी को पार करना है जो हमने इंद्रियों से मिलने वाले डेटा और अपनी भावनात्मक आदतों से बना ली है। मेडिटेशन के अभ्यास और माइंडफुलनेस के जरिए इंसान इस बात पर गौर करता है कि कैसे शरीर, भावनाएं और सेंसरी कॉन्शियसनेस अनित्य है। जैसे जैसे इंसान इंद्रियों वाली पहचानों, आइडेंटिटीज से जुड़ना छोड़ देता है, वैसे वैसे कॉन्शियसनेस खुद को जानने लगती है, बजाय इसके कि वह बाहरी वस्तुओं में भटकती रहे। यह अवस्था इंद्रियों के जरिए बाहर की ओर भागने से खुद को रोकने से आती है, जिससे खुद को जानने वाली कॉन्शियसनेस या अवेयरनेस, अवेयर ऑफ अवेयरनेस साक्षात हो जाती है। द नेचर ऑफ परमानेंट वर्सेस इम्परमानेंट कॉन्शियसनेस। क्वेश्चनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्शियस अवेयरनेस। नमस्ते पॉल। नमस्ते, मैं जोहान सिल्को हूं। इतनी बातें साझा करने के लिए तैयार होने के लिए आपका शुक्रिया। तो आज बुधवार 21 अक्टूबर का दिन है और आज का पहला सवाल वो है जो अक्सर पूछा जाता है। आप कॉन्शियसनेस के बारे में बात करते हैं और कभी-कभी इसे परमानेंट कहते हैं, जिससे कुछ लोग उलझन में पड़ीडीडीएचएस जाते हैं क्योंकि उन्होंने कॉन्शियसनेस को 5 खंडों या पटिच्चा समुप्पाद के संदर्भ में सुना होता है, जहां इसे अनित्य बताया गया है। क्या आप इस पर कुछ कह सकते हैं? डिस्टिंग्विशिंग सेंसरी एक्सपीरियंस फ्रॉम इन्फिनिट कॉन्शियसनेस। हाँ, हम में से उन लोगों के लिए यह बहुत उलझाने वाला है जो ज़ेन परंपरा से थेरवत परंपरा में आए हैं, क्योंकि 5 खंडों में शरीर, वेदना, संज्ञा, संखार और विज्ञान शामिल हैं। यह विज्ञान हमारी इंद्रियों, सेंसरी से जुड़ा है, जैसे देखना, सुनना, सूंघना, चखना, छूना और सोचना। तो यह सब अनित्य है। आंख का विज्ञान क्या आंखों में है या आंखों के विषय में है? क्या यह सिर्फ इंद्रियों, सेंसरी के अनुभव तक ही सीमित है? हम खुद से यह सवाल पूछते हैं। पाली निकाय के सुत्तों में परमानेंट कॉन्शियसनेस के भी संदर्भ मिलते हैं, जिसे ऐसी कॉन्शियसनेस कहा गया है जो देखी नहीं जा सकती, जिसका कोई अंत नहीं है, इन्फिनिट, और जो हर तरफ मौजूद है। तो इसका मतलब यह नहीं है कि यह केवल इंद्रियों, सेंस के अंगों या किसी भौतिक शरीर तक ही सीमित है। मूविंग बियॉन्ड सेंसरी आइडेंटिटी थ्रू मेडिटेशन। तो तथागत की शिक्षा का पूरा मकसद उस पहचान, आइडेंटिटी के पार देखना है जो हमने देखने, सुनने, सूंघने, चखने, छूने और सोचने से और अपनी भावनात्मक आदतों से बना ली है। और मेडिटेशन का यह अभ्यास, खास तौर पर इस थाई फॉरेस्ट परंपरा में जहां हम जानने पर गौर करते हैं, उस अनित्यता को देखना है जिसे हम शरीर पर ध्यान देते हुए महसूस कर सकते हैं कि शरीर अनित्य है
वेदना अनित्य है, यादें अनित्य हैं, भावनाएं अनित्य हैं, इंद्रियों वाली कॉन्शियसनेस अनित्य है। लेकिन जब आप मेडिटेशन करते हैं, जब आप माइंडफुलनेस में होते हैं, जब आप अवेयरनेस और माइंडफुलनेस को बढ़ाते हैं, तब आप इन इंद्रियों वाली पहचानों, आइडेंटिटीज से चिपके नहीं रहते और आप उस बिंदु पर पहुंचते हैं जहां कॉन्शियसनेस खुद को जानती है। ये अब देखने, सुनने, सूंघने, चखने, छूने और सोचने की चीजों में बाहर नहीं भटक रही होती, बल्कि आप वो करना बंद कर देते हैं जहां आप अपनी कॉन्शियसनेस को रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श और विचार की वस्तुओं की ओर भेजना छोड़ देते हैं। वहां फिर भी कॉन्शियसनेस रहती है और उसे ही हम खुद को जानने वाली कॉन्शियसनेस या अवेयरनेस, अवेयर ऑफ अवेयरनेस कहते हैं। धम्म और अवेयरनेस के जरिए असली हकीकत को समझना, शून्यता को समझना और दुख का अंत। ये बात साफ है कि आजादी या मुक्ति का एहसास मन के अंदर आने वाले एक खास बदलाव से जुड़ा है, जिसे थाई भाषा में जिनवान या एम्प्टी कॉन्शियसनेस कहा जाता है। यह तब होता है जब मन अब और इंद्रियों, सेंसेस के जरिए बाहर की वस्तुओं की ओर नहीं भेजा जा रहा होता, जिससे एक ऐसा मोड आता है जहां जो बचता है वह है अवेयरनेस, अवेयर ऑफ इटसेल्फ, यानी खुद को जानने वाली अवेयरनेस। इस स्थिति तक पहुंचना तथागत के तीसरे सच, नोबल ट्रूथ, यानी दुख के अंत के साथ जुड़ना है, जो दर्द के इस अंतहीन चक्र को खत्म कर देता है। यह बदलाव इसलिए जरूरी है क्योंकि तथागत के सच में दुख का मतलब ही यह है कि इसकी असली वजह इंद्रियों, सेंसरी के अनुभवों से चिपके रहने का भ्रम है। जब इंसान इस जुड़ाव या क्लिंगिंग से ऊपर उठ जाता है, तब वह शरीर के साथ अपनी झूठी पहचान, आइडेंटिटी को पार कर लेता है। इग्नोरेंस ही दुख की असली वजह है। पटिच्छ समुप्पाद के दायरे में बंधनों के इस सिलसिले को उसके बुनियादी स्रोत तक ले जाया गया है। यह देखा गया है कि इग्नोरेंस ही धम्म की असली हकीकत को न जान पाने की बुनियादी वजह है, जो इंसानी तकलीफों को बढ़ावा देती है। यह अवस्था इस बुनियादी भ्रम से शुरू होती है कि मैं यह इंसान हूं, यह शरीर हूं, यह व्यक्तित्व हूं। यही गलतफहमी आगे चलकर कॉन्शियसनेस पर असर डालती है और विचारों के अंतहीन चक्र में फंसा देती है। लेकिन धम्म तो हर इंसान के लिए यहीं और अभी साक्षात मौजूद है, जो एक ऐसा सच है जिसे वर्तमान पल में तुरंत जाना जा सकता है। इसलिए कॉन्शियसनेस धम्म तक पहुंचने और उसे पूरी तरह महसूस करने का दरवाजा बन सकती है। समाज और संस्कृति के ढर्रे के पार कॉन्शियसनेस मन के स्वभाव को अक्सर उसकी काम करने की सीमाओं की वजह से गलत समझा जाता है। जैसे अगर कॉन्शियसनेस काम करने के लिए सिर्फ इंद्रियों पर टिकी है, तो यह बहुत सीमित है। 5 खंडों के मामले में यह अनित्य है। फिर भी अजान के नजरिए से पटिच्छ समुप्पाद के निरोध वाले हिस्से में हकीकत का एक स्थायी पहलू सामने आता है। यह एहसास झूठी धारणाओं को पूरी तरह खत्म कर देता है, जिसका मतलब है कि एक एनलाइटेंड व्यक्ति अब अस्थायी स्व, सेल्फ के भ्रम में नहीं रहता। ऐसा इंसान उन सांस्कृतिक और सामाजिक धारणाओं, कंडीशनिंग में नहीं बंधा रहता, जो आमतौर पर एक इंसान की पहचान तय करती है। नतीजा यह निकलता है कि आजादी का मतलब उस बेहद कंट्रोल किए हुए पुराने ढर्रे के पार देखना है, जिससे हम अपनी पहचान जोड़ते आए थे। रियलाइजिंग अल्टीमेट रियलिटी थ्रू धम्मा एंड अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग एम्प्टीनेस एंड द एंड ऑफ सफरिंग। थाई भाषा में इसे जिनवान या एम्प्टी कॉन्शियसनेस कहते हैं। यह तब होता है जब मन अब और इंद्रियों, सेंसेस के जरिए बाहर की वस्तुओं की ओर नहीं भेजा जा रहा होता है ना। जब हम चाहत को मुक्त करना सीख जाते हैं और खुद को भटकाने वाली इन पुरानी आदतों को छोड़ देते हैं, तब जो बचता है वह है अवेयरनेस, अवेयर ऑफ इटसेल्फ। यही निर्वाण है, यही तथागत का सच का तीसरा हिस्सा, यानी दुख का अंत है। दुख का अंत इसलिए होता है क्योंकि जिसे हम दुख समझते हैं, उसकी असली वजह इंद्रियों, सेंसरी के अनुभवों से चिपके रहना, क्लिंगिंग, और इस शरीर के साथ खुद की पहचान, आइडेंटिटी जोड़ लेना है। इग्नोरेंस एज द रूट कॉज ऑफ सफरिंग। तो पटिच्छ समुप्पाद में अगर आप गौर करें
तो सब कुछ शुरू होता है इग्नोरेंस से, जो कि धम्म की असली हकीकत को न जान पाना ही दुख की असली वजह है। सब कुछ अविद्या से शुरू होता है। जब आप इस बुनियादी भ्रम में पड्डाशाह जाते हैं कि मैं यह इंसान हूं, यह शरीर हूं, यह व्यक्तित्व हूं, तो इसका असर कॉन्शियसनेस पर पड़ डेचता है। सोचने और संखार के साथ अपनी पहचान जोड़ ढाने से अंत में दुख ही हाथ लगता है। लेकिन धम्म तो यहां और अभी, हियर एंड नाउ मौजूद है और हर इंसान के लिए साफ है। जब आप किसी से पूछते हैं कि क्या वे होश में हैं, तो उन्हें हाँ ही कहना पड़ता है, क्योंकि यह वर्तमान पल में जाना जा सकता है। इसीलिए कॉन्शियसनेस धम्म या असली हकीकत को जानने का एक रास्ता बन सकती है। कॉन्शियसनेस बियॉन्ड कल्चरल एंड सोशल कंडीशनिंग। अगर कॉन्शियसनेस काम करने के लिए सिर्फ इंद्रियों सेंसेस पर टिकी है, तो यह बहुत सीमित है। तब यह भी सिर्फ एक संखार है। 5 खंडों में इसे अनित्य कहा गया है। पर असली हकीकत के मामले में पटिच्च समुप्पाद के निरोध वाले हिस्से में यह स्थायी है। तब आप पඤ्ञा से एनलाइटमेंट की ओर बढ़ते हैं और धम्म को देखते ही सारा भ्रम टूट जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप बेहोश हो जाते हैं। एक एनलाइटेंड व्यक्ति अब अपने इस अस्थाई अहंकार ईगो वाले व्यक्तित्व के धोखे में नहीं आता। वे अब समाज और संस्कृति से मिली उन पुरानी धारणाओं और बंधनों में नहीं बंधे रहते जो उन्हें जन्म के बाद मिली थीं। वे उस कंट्रोल किए हुए पुराने ढर्रे के पार देख लेते हैं जिससे वे अब तक अपनी पहचान जोड़ते आए थे। किताबी समझ से परे गौर करने और मग्घ का अभ्यास, पहचान के टुकड़े करना और जानने की वह क्रिया जिसे मापा नहीं जा सकता, इंसानी अनुभव पर अक्सर खुद के दूसरों से अलग होने के एहसास और शरीर के साथ जुद्धी पहचान का कब्जा रहता है। पर यह माना गया है कि आप इसके साथ पैदा नहीं हुए थे। इसके बजाय यह आइडेंटिटी कुछ ऐसी है जिसे लोग जन्म के बाद मिलने वाले सामाजिक और सांस्कृतिक ढर्रे कंडीशनिंग से अपना लेते हैं। इन सीखी हुई धारणाओं के उलट असली कॉन्शियसनेस सीमित नहीं है, बल्कि इसके बजाय यह उन चीजों में से एक है जिसे मापा नहीं जा सकता, इमेजरेबल्स। क्योंकि यह अदृश्य और अनंत है, इसकी कोई सरहद नहीं है, जिसकी वजह से कॉन्शियसनेस को कोई वस्तु समझना और शब्दों में उसका वर्णन करना नामुमकिन है। यह हकीकत इसलिए सच साबित होती है क्योंकि यह वर्तमान पल में जानने की वह क्रिया है जो हमेशा यहाँ और अभी बनी रहती है। नतीजा यह निकलता है कि जब कॉन्शियसनेस खुद को जान लेती है, तो यह इंद्रियों सेंसेस के जरिए इस्तेमाल होने की अपनी भूमिका से ऊपर उठ जाती है। शून्यता और अनकंडीशनल लव में आजादी पाना। हकीकत को गहराई से समझने का नतीजा एक ऐसी अवस्था में होता है जो पीसफुल है और जिसे एक तरह का प्यार माना जा सकता है। ऐसा प्यार जिसकी कोई शर्त नहीं होती, अनकंडीशनल लव। यह अवस्था एक ऐसी खुली सोच से पहचानी जाती है जो हर चीज को स्वीकार करती है और अब फैसला नहीं सुनाती या सही गलत का हिसाब नहीं लगाती। यह बात साफ है कि यह फ्रीडम वैसी खालीपन वाली स्थिति नहीं है जैसा आम तौर पर अपनी बौद्धिक समझ इंटेलेक्चुअल कंडीशनिंग से कल्पना की जाती है, बल्कि एम्प्टी कॉन्शियसनेस या जिटवांग का यह विचार होने की एक शुद्ध अवस्था, प्योर स्टेट ऑफ बीइंग दान को दर्शाता है। आखिरकार जानने, नोइंग का यह गहरा एहसास ही शांतिपूर्ण है। अनित्य और शर्तों वाली स्थितियों को पहचानना। इंसानी दुख की जड़ डीएच अक्सर उस हालत में मिलती है जहां लोग शांत नहीं होते, क्योंकि वे हमेशा उन स्थितियों से चिपके रहते हैं जो उन्होंने खुद बनाई हैं। ये शर्तों वाली स्थितियां, जिन्हें धम्म में संखार कहा गया है, बुनियादी तौर पर इंसानी मन की ही रचनाएं हैं। इन अनित्य और दुख देने वाली स्थितियों के साथ अपनी पहचान जोड़कर जीव खुद को सीमित कर लेते हैं और जन्म मृत्यु के चक्र में बांध लेते हैं। यह गौर करने वाली बात है कि हर संखार एक ऐसी चीज है जिसका स्वभाव पैदा होना और खत्म होना है। यह पूरा सिलसिला कुदरत की 3 खूबियों से चलता है, जिनमें अनित्य, दुख और अनत्ता शामिल हैं। Practicing reflection and the path beyond. Theory deconstructing identity
in the immeasurable act. Knowing जब हम अपने अहंकार, ईगो से अपनी पहचान जोड़ डालेते हैं, तो हमें लगता है कि मैं यह शरीर हूं और हम खुद को दूसरों से अलग महसूस करने लगते हैं। पर सच तो यह है कि आप इस पहचान, आइडेंटिटी के साथ पैदा नहीं हुए थे, बल्कि आपने इसे समाज और दुनिया के पुराने ढर्रे, कंडीशनिंग से जन्म के बाद सीखा है। लेकिन असली कॉन्शियसनेस की कोई सीमा नहीं है। यह तो बेहिसाब, इमेजरेबल है ना। इसका न तो कोई अंत है और न ही यह दिखाई देती है। इसकी कोई सरहद नहीं है। आप इसे किसी वस्तु की तरह नहीं देख सकते और न ही शब्दों में इसका पूरा वर्णन कर सकते हैं। पर आप इसे जानते हैं क्योंकि यह अभी इसी पल में जानने की क्रिया है जो हमेशा यहाँ और अभी मौजूद है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बनाया गया हो। तो जब कॉन्शियसनेस खुद को जान लेती है तो यह इंद्रियों, सेंसेस के जरिए इस्तेमाल होने तक सीमित नहीं रहती। फाइंडिंग फ्रीडम इन एम्प्टीनेस एंड अनकंडीशनल लव। जब धम्म की असली समझ, इनसाइट गहराती है, तो वह एहसास बहुत शांतिपूर्ण होता है। इसे एक तरह का प्यार माना जा सकता है, ऐसा प्यार जिसकी कोई शर्त नहीं होती। अनकंडीशनल लव, यह हर चीज को स्वीकार करता है और अब सही गलत या अच्छे बुरे का फैसला नहीं सुनाता। यही आजादी है, यही शांति है। यह वैसी खालीपन वाली स्थिति नहीं है जैसा हम अपनी बौद्धिक समझ, इंटेलेक्चुअल कंडीशनिंग से कल्पना करते हैं। जिट वांग या एम्प्टी कॉन्शियसनेस का मतलब शून्यता नहीं है, बल्कि यह होने और जानने की शुद्ध अवस्था है जो बहुत सुकून देने वाली है। Recognizing impermanent conditions and conditioned phenomena। हम अक्सर अपनी जिंदगी में शांति की तलाश करते हैं, पर उसे पा नहीं पाते क्योंकि हम हमेशा उन स्थितियों से चिपके, अटैच्ड रहते हैं जो हमने खुद बनाई हैं। ये सारी स्थितियां या संखार असल में हमारे मन की ही रचनाएं हैं। जब हम इन बदलने वाली और दुख देने वाली स्थितियों से अपनी पहचान जोड़ डालेते हैं, तो हम खुद को जन्म और मृत्यु के चक्र में बांध लेते हैं। बौद्ध धर्म में संखार का मतलब ही है ऐसी चीज या स्थिति जो पैदा होती है और फिर खत्म हो जाती है। इसकी तीन बुनियादी खूबियां हैं। यह अनित्य है, इसमें दुख है और यह अनात्म, नॉन सेल्फ है। किताबी समझ से सीधे अनुभव की ओर मग्ग.बुद्ध मंत्र और अनात्म के जरिए गौर करना। पर्सनल मेडिटेशन के अभ्यास से यह मुमकिन हो जाता है कि हम यह महसूस कर सकें कि शरीर अनात्म है और इसी इंसाइट को अपनी भावनाओं, यादों और एहसासों तक बढ़ा सकें। यह बात साफ है कि जहां सेंसरी कॉन्शियसनेस को अक्सर स्व या मैं समझ लिया जाता है, वहीं असली जांच यह पूछती है कि वह क्या है जो यह जानता है कि सेंसरी कॉन्शियसनेस अनात्म है। यह एहसास एक ऐसी स्थिति को सामने लाता है जहां किसी भी शर्त या स्थिति से कोई क्लिंगिंग नहीं रह जाती। मैं होश में हूं वाली पुरानी सोच को पकड़ ढांच कर रखने के बजाय गौर करने वाला इंसान इस समझ की ओर मुद्द जाता है कि कॉन्शियसनेस ऐसी ही है। इस सीधे नजरिए को बुद्धो मंत्र से और आसान बनाया गया है, जो एक जागी हुई कॉन्शियसनेस जो खुद के प्रति जागी हुई है उसका प्रतीक है। आखिरकार इस अवस्था को मुक्त, आजाद और पूर्ण माना जाता है। इंसानी शरीर और परमानेंट सेल्फ के बीच का फर्क। बहुत से लोग सांस्कृतिक धारणाओं, कल्चरल कंडीशनिंग में उलझे रहते हैं, जो इंद्रियों की दुनिया में अनित्यता को साफ तौर पर समझने नहीं देती। यह गौर किया गया है कि इंद्रियों के स्तर पर कॉन्शियसनेस अनित्य है, ठीक वैसे ही जैसे जब शरीर मरता है तो आंखें नष्ट हो जाती हैं। इस भौतिक शरीर में जीवन शक्ति, लाइफ फोर्स के अलावा और कोई स्थायी क्षमता नहीं होती। यह साफ तौर पर कहा गया है कि इंसानी शरीर कोई परमानेंट सेल्फ या आत्मा नहीं है, बल्कि यह भौतिक अस्तित्व महज ऐसी स्थितियों, कंडीशंस से बना है जो अनित्य हैं, दुख देने वाली हैं और अनात्म हैं। किताबी ज्ञान से सीधे अनुभव की ओर बढ़ना। किसी भी स्थिति के पैदा होने और खत्म होने को गौर से देख पाना कॉन्शियसनेस के खुद को जानने का गहरा एहसास कराता है। इसे तथागत वाली समझ माना गया है, जहां नोइंग, जानना शब्द ही इंग्लिश भाषा का अकेला ऐसा शब्द है
जो कॉन्शियसनेस के असली मतलब को ठीक से समझा पाता है। यह अनुभव अभी और यहीं की स्थिति को सुखद दुखद अच्छे या बुरे में परखने का नहीं है, बल्कि महज यह पहचानना है कि कॉन्शियसनेस ऐसी ही है। क्योंकि शब्दों से किए गए वर्णन खुद संखार होते हैं, इसलिए इंसान को आखिरकार सोचना बंद कर देना चाहिए, ताकि वह उस अनुभव को केवल विचारों में न फंसाए। यह बदलाव मग्घ की समझ या सम्मा दिट्ठी यानी व्यवहार में सही समझ को दर्शाता है। द पाथ फ्रॉम इंटेलेक्चुअल स्टडी टू डायरेक्ट एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन विया द बुधो मंत्रा एंड नॉट सेल्फ। तो मेडिटेशन के अपने निजी अभ्यास में हम यह समझना शुरू करते हैं कि शरीर अनात्म है। हमारी भावनाएं, इंद्रियों, सेंसेस से मिलने वाले सुख दुख या निष्पक्ष एहसास, हमारी यादें और सेंसरी कॉन्शियसनेस भी अनात्म है। लेकिन वह क्या है जो यह जानता है कि यह सेंसरी कॉन्शियसनेस अनात्म है और वह कॉन्शियसनेस ही है? आप असल में इस बात को महसूस करते हैं जहां किसी भी स्थिति कंडीशन के साथ कोई जुड़ाव क्लिंगिंग नहीं रह जाता। तो गौर करने वाली बात यह है कि अभी इसी पल हर किसी के लिए कॉन्शियसनेस ऐसी ही है। हम जानते हैं कि हम होश में हैं, लेकिन फिर हम इसके बारे में सोचने लगते हैं। हम इसे मैं होश में हूं की तरह देखते हैं, बजाय इसके कि हम यह देखें कि कॉन्शियसनेस ऐसी ही है। इस तरह से गौर करने का जो अनजान का सीधा तरीका है, वह बुद्धो मंत्र का इस्तेमाल करना है, जिसका मतलब है जागी हुई कॉन्शियसनेस जो खुद के प्रति जागी हुई है। यह अब केवल आंखों, कानों, नाक, जीभ, शरीर और मन के ढर्रे कंडीशनिंग के जरिए इस्तेमाल नहीं हो रही। यह मुक्त, आजाद और पूर्ण है, डिस्टिंग्विशिंग द ह्यूमन बॉडी फ्रॉम परमानेंट सेल्फ। हम में से बहुत से लोग अपने पुराने ढर्रे कंडीशनिंग की वजह से यह नहीं समझ पाते कि इंद्रियों के स्तर पर कॉन्शियसनेस अनित्य है। जब शरीर खत्म होता है तो आंखें भी नष्ट हो जाती हैं। एक शरीर की जीवन शक्ति के अलावा उनका अपना कोई स्थायी अस्तित्व नहीं होता, और एक मृत शरीर न सुन सकता है, न छक सकता है, न छू सकता है और न ही सोच सकता है, क्योंकि वह एक संखार है। इंसानी शरीर कोई परमानेंट सेल्फ या आत्मा नहीं है। इसमें अनित्यता, दुख और अनात्म के अलावा और कोई खूबी नहीं है। ट्रांजिशनिंग फ्रॉम बुक नॉलेज टू डायरेक्ट नोइंग, किसी भी स्थिति के पैदा होने और खत्म होने को जान पाना ही कॉन्शियसनेस का खुद को जानना है। यही बुद्धो वाली समझ है, क्योंकि इंग्लिश भाषा में कॉन्शियसनेस को समझाने के लिए सिर्फ नोइंग, जानना शब्द ही सही बैठता है। यह यहाँ और अभी को जानना है। यह वर्तमान पल को सुखद दुखद, अच्छा या बुरा बताने के बारे में नहीं है, बल्कि सिर्फ यह जानना है कि ओह, ये ऐसा ही है। वर्तमान पल में कॉन्शियसनेस ऐसी ही है, और फिर आप इसके बारे में सोचना बंद कर देते हैं, क्योंकि जिन शब्दों से आप इसे समझाने की कोशिश करते हैं वे खुद संखार हैं। यहां तक कि जानना शब्द भी एक संखार ही है। आपको आखिरकार सोचना बंद करना होगा, जहां बिना शब्द के सिर्फ शुद्ध जानना, प्योर नोइंग रह जाए। यही मग्घ की समझ है, यही सम्मा दिट्ठी या व्यवहार में सही समझ है। ईगो और किताबी धारणाओं की गहराई को समझना, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस बनाम निजी पहचान। यह बात साफ है कि रूहानी तरक्की में एक बड़ी रुकावट तथागत की शिक्षाओं की महज बौद्धिक या किताबी समझ, इंटेलेक्चुअल थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग तक सीमित रह जाना है, जहां इंसान बस यह रट लेता है कि कॉन्शियसनेस अनित्य है। व्यवहार में शुद्ध कॉन्शियसनेस तक पहुंचने के लिए किताबी पढ़ाई से हटकर खुद के अनुभव की ओर मुड़ना जरूरी है। पर यह भी गौर करने वाली बात है कि आप इसे अलग से महसूस नहीं करते, क्योंकि आप खुद वही हैं। हालांकि कोई इंसान किसी चीज पर ध्यान लगाकर आंख वाली कॉन्शियसनेस को महसूस कर सकता है, जैसे कि तथागत की मूरत, बुढ़ा रूपा, पर अवेयरनेस का वह खास रूप आंखें बंद करते ही रुक जाता है। इसके उलट असली और मृत्यु से परे वाली कॉन्शियसनेस को एक ऐसी अनंत अवेयरनेस बताया गया है जो हर तरफ मौजूद है, और जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, किसी की निजी संपत्ति नहीं। इसलिए सबसे जरूरी सीख
अवेयरनेस पर भरोसा करना सीखना है, क्योंकि अवेयरनेस ऐसी ही है। सहज अवेयरनेस के जरिए भावनाओं को देखना। जहां एक ओर संखार एक ऐसी स्थिति है जिसे हम खुद बनाते हैं, वहीं परम हकीकत, अल्टीमेट रियलिटी का नजरिया यह साफ करता है कि गुस्से जैसी तीव्र भावनाएं भी कॉन्शियसनेस में ही पैदा होती हैं और वहीं खत्म हो जाती हैं। असली कॉन्शियसनेस का मतलब बस यह जानना है कि गुस्सा ऐसा ही है, जो एक गवाह की तरह काम करती है और उसका न्याय नहीं करती, या यह तय नहीं करती कि किसी को गुस्सा नहीं करना चाहिए। यह तरीका भावनाओं पर शब्दों के जरिए भी विचार करने, कॉन्टेम्पलेटिंग से बचता है, और इसके बजाय इंट्यूटिव अवेयरनेस के जरिए सीधा जुड़ाव पैदा करता है। अंदरूनी स्थितियों को वैसा ही देखने से जैसा वे हैं, एज इट इज, देखने वाला एक ऐसा नजरिया अपना लेता है जो बुनियादी तौर पर दुनियावी सोच के बिल्कुल उल्टा है। सहज अवेयरनेस के जरिए भावनाओं को देखना। जहां एक ओर संखार एक ऐसी स्थिति है जिसे हम खुद बनाते हैं, वहीं परम हकीकत, अल्टीमेट रियलिटी का नजरिया यह साफ करता है कि गुस्से जैसी तीव्र भावनाएं भी कॉन्शियसनेस में ही पैदा होती हैं और वहीं खत्म हो जाती हैं। असली कॉन्शियसनेस का मतलब बस यह जानना है कि गुस्सा ऐसा ही है, जो एक गवाह की तरह काम करती है और उसका न्याय नहीं करती, या यह तय नहीं करती कि किसी को गुस्सा नहीं करना चाहिए। यह तरीका भावनाओं पर शब्दों के जरिए भी विचार करने, कॉन्टेम्पलेटिंग से बचता है, और इसके बजाय इंट्यूटिव अवेयरनेस के जरिए सीधा जुड़ाव पैदा करता है। अंदरूनी स्थितियों को वैसा ही देखने से जैसा वे हैं, एज इट इज, देखने वाला एक ऐसा नजरिया अपना लेता है जो बुनियादी तौर पर दुनियावी सोच के बिल्कुल उल्टा है। सोच विचार से परे हकीकत के प्रति जागना, ईगो और अनएनलाइटेंड वाली पहचान को चुनौती देना। अक्सर आध्यात्मिक यात्रा की तुलना ज़ेन बुद्धिज्म के उस खेल से की जाती है जिसका कोई दरवाजा नहीं है, गेटलेस गेम, जहां हमें लगने वाली रुकावटें असल में हमारी खुद की बनाई हुई होती हैं। यह बात साफ है कि महज यह विचार कि मैं एक नॉन एनलाइटेंड इंसान हूं, मेरी अपनी ही एक रचना है, क्योंकि खुद को ऐसे लेबल से देखना सिर्फ एक अंदाजा, assumption है। यह चक्र ईगो प्रॉब्लम की जड़ है, जो एक ढली हुई सोचने की प्रक्रिया, थिंकिंग प्रोसेस पर टिकी है, और जिसका स्वभाव ही भेदभाव करना, डिस्क्रिमिनेटरी है। ऐसा नजरिया हमेशा चीजों को परखने और उन पर फैसला सुनाने, जजिंग थिंग्स में उलझा रहता है, जैसे कि अच्छा, बुरा, सही, गलत जैसे दो विपरीत छोर। इस शर्तों वाली दुनिया, कंडीशनड रेल्म, यानी संसार में हर चीज कारण और परिणाम, कॉज एंड इफेक्ट से बंधी है, जहां जन्म ही मृत्यु की वजह है। नतीजा यह होता है कि हम इंसान अक्सर जन्म और मृत्यु की हकीकत के प्रति खुद को अंधा कर लेते हैं, क्योंकि हम सीधे अनुभव के बजाय अपने विचारों पर भरोसा, ट्रस्टिंग इन योर थॉट्स ऑन करने लगते हैं। संखार को मुक्त करके शांति महसूस करना। जब कोई इंसान उस हकीकत के प्रति जाग जाता है, तो फिर सच्चाई को परिभाषित करने, पहचानने या उसे कोई वस्तु समझने की चाहत नहीं रहती। मन की इन धारणाओं के पार अब भी कॉन्शियसनेस रहती है, जो कोई शून्यता का खालीपन नहीं है, बल्कि उसे परम शांति या अनकंडीशनल लव के तौर पर पहचाना जाता है। यह बात गौर करने वाली है कि इंसान संखार को छोड़ देने से ही शांति महसूस करेगा, और शरीर व इंद्रियों के साथ अपनी झूठी पहचान जोड़ ढाक कर हमने खुद को जिन सीमाओं में बांध रखा है, वह उनसे ऊपर उठ जाएगा। आज के विज्ञान के लिए इस अवस्था को समझाना एक नामुमकिन काम बना हुआ है, क्योंकि कॉन्शियसनेस को यह जानने की जरूरत नहीं है कि वह क्या है। चूंकि भाषा बिना शर्त वाली चीज को समझाने के लिए शर्तों वाले संखारों पर टिकी है, इसलिए हमारी बुद्धि ऐसा नहीं कर सकती। समय से परे की हकीकत को बुद्धि से समझना नामुमकिन। चूंकि कॉन्शियसनेस को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, इसलिए यह अक्सर ज्यादा किताबी, थियोरेटिकल बन जाती है, जिससे लोग कॉन्शियसनेस के बारे में सिद्धांत बनाने लगते हैं या इसकी अलग अलग अवस्थाओं के विचार मन में लाने लगते हैं। पर असल में
सच्ची कॉन्शियसनेस हर इंसान के लिए यहीं और अभी मौजूद है, जो एक संदिग्धिको अकालिको धम्म है, यानी एक ऐसी हकीकत जो यहीं और अभी साक्षात है और समय से परे है। यहाँ एक सीधी चुनौती दी गई है कि अपनी बुद्धि इंटेलेक्ट से इस समय से परे वाली बात को समझ कर देखें, क्योंकि किसी भी ऐसी चीज की कल्पना करना नामुमकिन है जो समय से बंधी ना हो। हालांकि हमारा मन भविष्य की कल्पना कर सकता है या बीते कल की यादें रख सकता है, पर वर्तमान पल का सच हर तरह की सोच समझ से परे है। नतीजा यही है कि वर्तमान पल अभी जैसा है वैसा ही है, और बस ये वैसा ही है जैसा ये है। अवेकनिंग टू रियलिटी बियॉन्ड थॉट, चैलेंजिंग द ईगो एंड द नॉन एनलाइटेंड आइडेंटिटी। खैर, ये उन रास्तों जैसा है जिसे जैन बुद्ध धर्म में गेटलेस गेम कहते हैं। तो लोग इन पहेलियों का जो आप हर पल दे रहे हैं, वर्तमान में अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल करें। देखिए, यह विचार ही कि मैं एक नॉन एनलाइटेंड इंसान हूं, मेरी अपनी ही बनाई हुई एक सोच है। खुद को अनएनलाइटेंड मानना महज एक अंदाजा है। इसका मतलब यह सोच है, यह ईगो है, यह ईगो की समस्या है, क्योंकि आप अपना ईगो खुद बनाते हैं और यह पुराने ढर्रे पर चलता है। और यह एहसास कि मैं अनएनलाइटेंड हूं और मैं एक गुस्सैल इंसान हूं या मैं कुछ भी हूं, यह सब सोच ही तो है ना। और सोचने का यह तरीका भेदभाव करने वाला होता है। ये चीजों को परखने और उन पर फैसला सुनाने के लिए होता है। जैसे यह स्वर्ग है, यह नर्क है, यह अच्छा है, बुरा है, सही है, गलत है, सच है और झूठ है। तो यह जो शर्तों वाली दुनिया है जिसे संसारा कहते हैं, यह पूरी तरह कारण और परिणाम पर टिकी है, जिसका एक शुरू और एक अंत है। बर्थ ही डेथ की वजह है। क्या कोई इंसान मरता है या सिर्फ शरीर? शरीर तो सब मरने ही वाले हैं। और फिर हम एक इंसान या एक आत्मा की कल्पना कर लेते हैं, एक अलग आत्मा जो अगले जन्म में जाती है। यह कल्पना अब भी विचारों को बढ़ा रही है। हम अपने विचारों पर और अपनी इंटेलेक्चुअल कंडीशनिंग पर इतना भरोसा करते हैं कि हम बर्थ और डेथ की हकीकत को देख ही नहीं पाते। रियलाइजिंग पीस बाय लेटिंग गो ऑफ संकरा। लेकिन जब हम इस बात के प्रति जाग जाते हैं, तो हम हकीकत को परिभाषित करने, पहचानने या उसे कोई वस्तु समझने की कोशिश लेटिंग गो कर देते हैं। तब भी कॉन्शियसनेस तो रहती ही है। यह कोई शून्यता का खालीपन नहीं है, बल्कि इसे अल्टीमेट पीस या अनकंडीशनल लव कहा गया है। तो जब आप शून्यता की कल्पना करते हैं, तो वह सिर्फ एक सोच है जिसे आप कभी नहीं पा पाएंगे। लेकिन आप संखार को छोड़कर शांति जरूर महसूस करेंगे। उस सीमा के पार देख पाएंगे जिसमें हम शरीर, विचारों, यादों और सेंसेस के साथ युद्ध कर खुद को बांध लेते हैं। यही वजह है कि आज के विज्ञान के लिए कॉन्शियसनेस क्या है, यह पता लगाना एक नामुमकिन काम है, क्योंकि कॉन्शियसनेस को यह जानने की जरूरत नहीं कि वह क्या है। वह खुद को जानती है, लेकिन वह कभी किसी के लिए वस्तु नहीं बन सकती। तो जब आप कॉन्शियसनेस को शब्दों में बांधने की कोशिश करते हैं, तो आप बिना शर्त वाली चीज को समझाने के लिए शर्तों वाले संखारों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यह मुमकिन ही नहीं है। द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ इंटेलेक्चुअलाइजिंग टाइमलेसनेस। इसीलिए यह सब और भी किताबी हो जाता है। आप कॉन्शियसनेस के बारे में सिद्धांत बना सकते हैं, इसे मेटाफिजिक्स की तरह समझा सकते हैं, या इसके स्तरों और अवस्थाओं के विचार मन में ला सकते हैं, जैसा बहुत से लोग करते हैं। लेकिन कॉन्शियसनेस तो हर इंसान और हर जीव के लिए अभी और यहीं है। इंसान में यह खूबी है कि वह अभी और यहीं की हकीकत पर गौर कर सके। हम कहते हैं संदिट्ठिको अकालिको धम्म, यानी वह जो अभी और यहीं साफ है और समय से परे है। और मैं आप में से किसी को भी यह चुनौती देता हूं कि अपनी माइंड से इस टाइमलेसनेस वाली बात को समझ कर दिखाएं। आप नहीं कर सकते। माइंड के लिए किसी भी अमर या समय से परे चीज की कल्पना करना असंभव है। हम भविष्य के बारे में सोच सकते हैं, हम भविष्य की कल्पना कर सकते हैं, या हमारे पास बीते कल की यादें हो सकती हैं, लेकिन वर्तमान पल के बारे में
हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि इस पल में यह जैसा है वैसा ही है। हम हमेशा जहां होते हैं वह यही है। यह बस वैसा ही है जैसा यह है। अवेयरनेस को गले लगाना और दिल की छुट्टी, दुख की वजह जाने बिना उसे समझना, मौजूदगी का अभ्यास किताबी परिभाषा से हटकर सीधे अनुभव की ओर ले जाता है, जहां इसे परिभाषित नहीं करना है बल्कि इसके प्रति बस जागना है। इसके लिए हकीकत को बुद्धि के बजाय एक गहरी अंतर्दृष्टि, इंट्यूशन से देखना जरूरी होता है, क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट को शब्दों में बांधने की कोशिश अक्सर इंसान की अपनी सोच में उलझ जाती है। जैसे यह सोचना कि मैं इसमें दिलचस्पी ले रहा हूं या बोर हो रहा हूं। तथागत के पहले सच के मामले में मकसद दुख की वजह का विश्लेषण करना नहीं है, बल्कि दुख के प्रति इस समझ के साथ खुलना है कि यह ऐसा ही है। जहां चाहते संखार हैं जिनसे एक अज्ञानी इंसान चिपक जाता है, वहीं एक मुक्त नजरिया हमेशा चाहत के प्रति सचेत कॉन्शियसनेस के रूप में बना रहता है और उसमें डूबता नहीं। आखिरकार हर पल को बस इसलिए स्वीकार किया जाता है क्योंकि यह वैसा ही है जैसा यह है। गहरी समझ के साथ सुनने से माइंडफुलनेस वाला भरोसा बढ़ाना। माइंडफुलनेस का विकास गौर करने और सुनने के जरिए इस अवेयरनेस पर भरोसा करना सीखने से होता है। इस अवस्था को एक ऐसी खुली हुई और पैनी अवेयरनेस बताया गया है जो किसी खास बंधन में नहीं है और न ही किसी खास वस्तु तक सीमित है। सुनने का यह खुला नजरिया अभ्यास करने वाले को इस लायक बनाता है कि वह बिना किसी तुरंत प्रतिक्रिया के देख सके कि अनुभव सुखद है, दुखद है, अच्छा है या बुरा। इसके जरिए इंसान आवाजों के पीछे की खामोशी पर गौर करने लगता है और यह पहचान लेता है कि बुनियादी आधार हमेशा शांति रहता है। नतीजतन यह कुदरती खामोशी ही शांति है। विरोध और कंट्रोल के संघर्ष को रोकना, इंसानी दुख, सोच विचार के उस शोर और सब कुछ कंट्रोल करने की उन बेकार की कोशिशों से और बढ़ता जाता है। यह संघर्ष अक्सर हालातों के जरिए एक स्थायी खुशी ढूंढने की कोशिश है, जबकि हालात स्वभाव से ही स्थायी नहीं होते। गुस्से या डर जैसी अंदरूनी स्थितियों का लगातार विरोध करने से इंसान सिर्फ अपनी बेचैनी, फ्रस्ट्रेशन ही बढ़ाता है। इसका दूसरा रास्ता यह है कि इस विचार को छोड़, लेट गो दिया जाए कि गुस्सा कोई ऐसी चीज है जिससे पीछा छुड़ाना है और विरोध के बजाय उसे बस गौर से देखा जाए। यह उस बदलाव को दिखाता है जहां इंसान कंट्रोल करने के विचार को ही बस छोड़, लेट गो देता है। दिल की छुट्टी में आराम पाना। जागी हुई कॉन्शियसनेस तथागत की स्थिति से यह साफ दिखता है कि गुस्सा जैसी भावनाएं कॉन्शियसनेस में ही पैदा होती हैं और वहीं खत्म हो जाती हैं। उसे हटाने या पीछा छुड़ाने की कोशिश करने की आम आदत सिर्फ और ज्यादा गुस्सा और ज्यादा दुख पैदा करने का काम करती है। सच्ची मेडिटेशन की परिभाषा यहां दिल की छुट्टी के रूप में दी गई है, जो खुद को सुधार कर पूर्ण बनाने की कोशिश, स्ट्राइविंग टू परफेक्ट वनसेल्फ वाली ईगो की भूख के बिल्कुल उलट है। होने की यह अवस्था ईगो की इस सोच को चुनौती देती है कि मैं एनलाइटेंड नहीं हूं, क्योंकि यह सवाल पूछती है कि क्या ऐसे विचार वाकई इस वर्तमान पल की हकीकत है। इस तरह कुछ और बनने की चाहत न होने में ही शांति मिल जाती है। कंसंट्रेशन और समाधि से आगे बढ़कर हकीकत की जांच करना। आमतौर पर मेडिटेशन की शुरुआत सुकून, ट्रैंक्विलिटी पाने के लिए चीजों पर ध्यान लगाने, कंसंट्रेशन की कोशिश से होती है। हालांकि इसकी अपनी अहमियत है, पर यह गौर करने वाली बात है कि ऐसा सुकून अनित्य है, क्योंकि यह बाहरी एकाग्रता पर टिका होता है। इसके उलट निजी मेडिटेशन का मतलब यहीं और अभी की हकीकत की जांच करना है, जहां बाकी सब कुछ बाहर निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। जांच करने का यह नजरिया माइंड को महज एक जगह टिके रहने के बजाय इंट्यूटिव बनने का मौका देता है। यह जबरदस्ती के कंट्रोल से हटकर कुदरती तौर पर सच्चाई को जानने की ओर एक बड़ा बदलाव है। कंसंट्रेशन और समाधि से आगे बढ़कर हकीकत की जांच करना। आमतौर पर मेडिटेशन की शुरुआत सुकून, ट्रैंक्विलिटी पाने के लिए चीजों पर ध्यान लगाने, कंसंट्रेशन की कोशिश से होती है। हालांकि इसकी अपनी अहमियत है, पर यह गौर करने वाली बात है कि ऐसा
सुकून अनित्य है क्योंकि यह बाहरी एकाग्रता पर टिका होता है। इसके उलट निजी मेडिटेशन का मतलब यहीं और अभी की हकीकत की जांच करना है, जहां बाकी सब कुछ बाहर निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। जांच करने का यह नजरिया माइंड को महज एक जगह टिके रहने के बजाय इंट्यूटिव बनने का मौका देता है। यह जबरदस्ती के कंट्रोल से हटकर कुदरती तौर पर सच्चाई को जानने की ओर एक बड़ा बदलाव है।